सो गाइस मैं अभी बैठी हुई थी एंड मैंने बताया था ना थोड़ा सा लाइक डिनर वगैरह प्रिपेयर करने से पहले एंड थोड़ा सा टाइम ये मुझे आधा एक घंटे का ऐसा मिलता है कि इसमें मैं सोचती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, कुछ भी बुक वगैरह पढ़ लूँ। बुक्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी अपने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, कि मैंने कौन कौन सी बुक्स अपनी साइड काउंटर पर रखी हैं। तो बस मैं अपनी वही नज़र दोष की जो मेरे पास एक बुक है वो मैं अपना रीड कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा लाइक रीड भी कर रही थी, अच्छी बुक है काफ़ी। तो मैं आप लोगों के साथ उसकी कुछ बातें सोच रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूं। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी कुछ पढ़ा इसमें बुक में कि मतलब किस तरह से नज़र लगती है छोटे बच्चों को, आपके बच्चों को, क्राइम की हो जाते हैं। हम देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हम लोग पिक्चर्स हो गई ओकेजन्स की, या हम लोग कहीं घूमने गए वहाँ की, या वैसे ही बच्चों की, छोटे बच्चों की, हम लोग ना बहुत आजकल ट्रेंड सा है कि हम लोग शेयर करते ही हैं पिक्चर्स। तो उससे भी कहते हैं कि नज़र लगती है। तो जितना ज़्यादा हम लोगों की नज़र में आते हैं एंड जितना ज़्यादा हम कंप्लीट होते हैं अपनी लाइफ में, हमें हमारे घर में हर सुख सुविधा हम हर फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग ब्लेस्ड हैं, तो उतनी ही हमें नज़र लगती है। तो मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रही थी। तो एक चीज़ बल्कि मैंने ये पढ़ी इसमें कि जब भी हम नज़र दोष से बचने के लिए कोई उपाय करते हैं, कुछ भी उपाय करते हैं, तो वो उपाय हम घर पे भी कर सकते हैं, हम अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, हम स्पेशली किसी मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो जब भी हम उसका कोई भी उपाय करें नज़र दोष का, तो साथ में ना ये बताया गया है कि हमें दान भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि जैसे हमने कोई भी उपाय करा किसी भी समस्या का, नज़र दोष का, तो उसके लिए ये बताया है कि जब हम दान करते हैं ना, तो दान करने से भी इट एड्स टू आवर गुड कर्मा। हमें कुछ भी हम दान करें साथ में, कुछ भी, एनीथिंग। तो आप बल्कि एक चीज़ ये देखेंगे कि जैसे कितने लोग होते हैं वो ग्रहों से पीड़ित होते हैं, तो उसकी वजह से उनके काम नहीं बनते, या अचानक से बिज़नेस नहीं चल रहा, बिज़नेस में एकदम स्लम्प आ गया, या घर में कोई हमारा, मैंने बताया था ना, जितना रिलेशंस पीसफुल रहते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं लाइफ को। बट जितना ही ज़्यादा हमारे रिलेशंस में टकराव रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, या एक जना दूसरे कमरे में बैठा है, एक जना दूसरे कमरे में बैठा है, आपस में बोलने चालने का मन करता है, बट या तो ईगो की वजह से नहीं बोल पाते, या नेगेटिव थॉट्स हैं माइंड में उसकी वजह से नहीं बोल पाते, जो भी रीजंस हैं। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो नज़र दोष में आती हैं, जिसमें अच्छा खासा हमारा चलता हुआ एक जो लाइफ में हम एक स्ट्रेट चल रहे हैं, तो बीच में हम ये सब परेशानियां फेस करने लगते हैं, अचानक से सब कुछ होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का जब भी हम कोई उपाय करते हैं नज़र दोष का, उससे बचने के लिए, तो कहते हैं साथ में हमें कुछ ना कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी पंडित को अप्रोच करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो पंडित जी भी आपको कुछ आपके प्रिकॉशन के लिए बोलेंगे कि ये धागा ले लीजिए, या आप बांध के रख लीजिएगा, तो इससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। या आप इतनी उसके साथ बताएंगे इतनी इतनी दालें ले लीजिए इतनी जगह और उन्हें दान कर दीजिएगा। या आप जो लोग ये बर्ड्स वगैरह सेल करते हैं, इनसे आप कोई पैरेट ले लीजिए, कोई बर्ड ले लीजिए, उसे उड़ा दीजिए। मतलब आपको पैसे खर्च करने हैं, आपने ख़रीद लिया बर्ड को एंड फिर आपने उड़ा दिया। तो ऐसे तो ये भी कहते हैं कि हमने उड़ाया फिर उन्हें कोई ना कोई पकड़ लेता है। तो देखिए हमने तो अपना कर्म किया ना, हमने अपना कर्मा किया कि हमने पैसे खर्च किए, उससे हमने किसी बर्ड को परचेज़ किया और हमने उसे आसमान में उड़ा दिया, जहाँ रहना उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जितने टाइम तक वो बर्ड उस केज से हटकर आसमान में खुला रहेगी, उतने टाइम वो बहुत खुश रहेगी। जो ब्रेथ्स वो लेगी वो बहुत इंडिपेंडेंटली जो रहेगी, तो बहुत खुश रहेगी। तो उसके दिल से जो समय ब्लेसिंग्स निकलेंगी खुशी के समय, तो कहते हैं वो ब्लेसिंग्स हमारे जो भी हमने ये उपाय करे हैं अपनी नज़र दोष को दूर करने के लिए, उस समय वो ब्लेसिंग्स काम आएंगी। तो इसलिए मेन थिंग मैं अपने इस ब्लॉग में ये डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जब भी नज़र लगती है बच्चों को, हम लोगों को,
हमारे बिजनेस को, हमारे घर को, हमारे रिलेशंस को। तो अगर हम उसके लिए कोई भी मेथड अपना रहे हैं जिससे वो नज़रदोष दूर हो सके, तो साथ में हमें कुछ ना कुछ अपना डोनेट ज़रूर करना है। कोई भी चीज़ आप डोनेट कीजिए, जैसे कि आप डॉग है, आप 11 दिन का बांध लीजिए कि 11 दिन तक आपको किसी डॉग को फीड करना है मिल्क, तो आप उसको मिल्क फीड कर सकते हैं। या आपने कोई भी लाइक हर हफ्ते आपने एक बर्ड खरीदी और उसको उड़ा दिया, फ्लाई अवे कर दिया, तो इस तरह से भी आपने कुछ अच्छा किया किसी के लिए। या आप ये बांध लीजिए कि इतने दिनों तक आप गाय को कुछ ग्रीन वेजीज खिलाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना एक गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ में जैसे क्या है कि हमें पता है कि हस्बैंड को ये चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कलेश होगा घर में। तो हम अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी क्योंकि हमारे हस्बैंड को ये सब कुछ नहीं पसंद। लेकिन पता है कितनी बार होता है कि हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, बट फिर भी हमसे अनजाने में, भूल चूक में, परेशानी में, डिप्रेशन में वो चीज़ हो जाती है। तो अब उसका क्या उपाय है कि जो हमसे हो गई गलती, अब उसका क्या है। तो कितनी बार होता है कि हम माइंडली हम कई बार होता है कि हमारी थिंकिंग पर, हमारे माइंड पर भी कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम ना चाहकर भी हमें सही गलत पता होने के बाद भी हम बहुत चीज़ें कर देते हैं। तो उसके लिए जब मैंने लाइक अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ लाइक ये ग्रहों की वजह से भी होता है कि कई बार हमारे ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम ये सब चीज़ें फेस करते हैं जिसमें हमारा ब्रेन ढंग से वर्क नहीं करता एंड हमें पता है ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हम फिर भी उन चीज़ों की तरफ जाते हैं और वो चीज़ें कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे टाइम में रखे थे अपने वेडनेसडे के, यानी गणेश जी के फास्ट, मैंने 21 फास्टिंग करी थी गणेश जी की। तो उसमें जब मैं गणेश जी की फास्ट कर रही थी तो मैंने किसी पर्सन को अप्रोच नहीं करा, किसी से कुछ नहीं पूछा गणेश जी के व्रत कैसे रखते हैं। मैंने नेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा कैसे गणेश जी के व्रत करते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिए। उसमें बोला कि जब भी आप वेडनेसडे को लॉर्ड गणेश के व्रत रख रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हरे वस्त्र धारण करना है। तो मैं कोशिश ये करती थी, मेरे पास एक अच्छा साड़ीज़ का कलेक्शन है जो कि मैंने 20 ईयर्स में मीन्स लाइक मेंटेन करा है। तो मैं उसमें से जितनी भी मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ीज़ थी, जैसे तीजों पर होता है ना हम ग्रीन साड़ी पहनते हैं, उसी तरह से मैंने अपनी उस पूरे साड़ी के कलेक्शन में से मेरे पास जितनी ग्रीन साड़ीज़ थी, चाहे वो सी ग्रीन कलर हो, पैरेट ग्रीन कलर हो, कोई भी ग्रीन कलर हो, लाइट डार्क बट ग्रीन होना चाहिए, मैंने सारी निकाल के रखी थी। तो मैंने ये सोचा हुआ था एक एक कर मैं अपनी सारी साड़ीज़ पहनूंगी। एंड क्योंकि गणेश जी के व्रत में 2 बार पूजन होता है, मॉर्निंग पूजन देन उसमें आपका होता है इवनिंग पूजन। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं ग्रीन साड़ी सुबह वेयर करूँ, पूजन में बैठूँ एंड उसके बाद अगर मेरी हेल्थ ठीक है, मैं कैरी कर पा रही हूँ उस साड़ी को, ठीक है, शाम को मैं फिर से चेंज करूँगी साड़ी एंड फिर मैं अपना इवनिंग के पूजन में बैठूँगी। तो मैंने इस तरह से इस बात का ध्यान रखा कि मेरा जो ड्रेस कोड होगा उस दिन वो ग्रीन होगा। तो वो मैं करती थी उस चीज़ को। एंड उसमें ये बताया जाता था कि आपको जब गणेश जी का व्रत करना है तो उस दिन आपको गाय को पालक खिलाना है, पालक खिलाइए या कोई भी हरी सब्जी आपको खिलानी है। तो मैं डेली ही 10 रुपीज़ का पालक ले लेती थी एंड मैं गाय को खिला कर आती थी। तो मेरा ना इस बहाने, व्रत के बहाने एक गुड कर्मा, कहते हैं ना कि आपने किसी नीडी को फीड करा, गौशाला में गायों को फीड करा, आपने डॉग्स को फीड करा, तो ये सब नीडी हैं तो इनकी आपने सेवा करी। तो जब मैंने गणेश जी के व्रत रखे तो कहते हैं कि हमारी उसमें हम जाहिर सी बात है कोई विश मांगेंगे कि भगवान हमारी ये विश पूरी करना, मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूँ। तो कहते हैं जब हम कोई विश मांगते हैं, भगवान जी के कोई व्रत रखते हैं, तो वो भी एक तरीके का उपाय है हमारी किसी समस्या का। सपोज़ हमें ये दिख रहा है हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो मैंने भगवान के आगे बोला कि मैं गणेश जी के 21 व्रत रखूँगी, मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बहुत आवारा हो चुका है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे, मैं गणेश जी के 21 व्रत रखूँगी, उसके बाद उद्यापन करूँगी। तो पहले व्रत में मैं संकल्प लूँगी, अपनी मनोकामना प्रभु के आगे रखूँगी। तो उसमें जब व्रत करते हैं तो मैंने बताया ना ड्रेस कोड ग्रीन रखना है, तो उस बात का मैंने ध्यान रखा। पूजन मैंने दोनों टाइम में जो अर्पण होता है प्रभु को वो मैंने अर्पण किया। तो उसमें ये भी था कि आपको हरी सब्जी खिलानी है गाय को। तो ये एक तरीके का उपाय ही तो है, हमने उपाय ही तो करा है एक तरीके से।
जो हमारे व्रत होते हैं वो भी हमारी हम किस लिए करते हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। तो जब वो व्रत पूरे हो जाते हैं तो हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन में एक बड़े लेवल पर हम सब कुछ पंडित जी को देते हैं। और पूरे व्रतों के दौरान हमने गाय को हमने स्पिनच खिलाया, तो वो भी उपाय हो गया। पंडित जी को हमने पूरा एक उद्यापन वाले दिन पूरा अच्छे से दक्षिणा, कपड़े, खाना पीना, सब ब्राह्मण भोज कराया, वो भी एक तरीके से उपाय हो गया। तो सब गुड कर्मास में आते हैं। Could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? बेसिक बात आपसे यही शेयर करी कि देखिए गाइस, कितनी बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम एक नॉर्मल, हमारा एक रूटीन है वो नज़र दोष की वजह से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हमने कोई गाड़ी खरीदी तो
उस पर नज़र दोष हो गया, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या हमारी गाड़ी बार बार ठुक रही है, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कर सकते हैं? तो कोई उपाय अगर हम करेंगे उसके लिए कि हमारी गाड़ी को नज़र ना लगे, हमने न्यू कार ली है तो वो नज़र दोष से वो बची रहे, हम उसके लिए अगर कोई उपाय करते तो साथ में उपाय करने के साथ साथ आप कुछ भी चीज़ डोनेट भी करिए। मैं ये बताना चाहती हूँ, डोनेटिंग समथिंग इज़ वेरी एसेंशियल, जो कि मैंने आज अपनी इस बुक में पढ़ा। मैं बहुत देर से 1 घंटे से मैं इस बुक को पढ़ रही थी एंड उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो, बट मुझे देखिए मैं अपने ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, फिर ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाते हैं। बट मैं जैसे इसको पढ़ रही थी कि लोग बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं बिज़नेस नहीं चल रहा, कितनी बार होता है कि मैरिड लाइफ में हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। हमें जब मैं एक बात बोलूँगी कि जो हमारे अपने घरेलू रिश्ते होते हैं ना, जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, जो कि हमारे अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से होते हैं, या फिर हमारे हस्बैंड से होते हैं, या हमारे बच्चों से होते हैं, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें समस्या दिखती है ना कहीं से आ रही है, तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आप एक बात बताइए, मेरी हेल्थ कितनी भी ख़राब रहे, चाहे कितनी भी ख़राब रहे, मैं कितनी भी बेड रिडन हूँ, बट ऐसा तो नहीं है ना मेरे घर पे खाना नहीं बन रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, रोज़ ठीक नहीं रहती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, या लंच नहीं बनेगा, या शाम की चाय नहीं बनेगी, या फिर मेरा डिनर नहीं बनेगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि शाम को जब भाई मेरी हेल्थ ठीक रहती थी तो मैं बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स भी बनाती थी, मैं वो आज के टाइम में नहीं बना रही, तो बच्चे कई बार पैक्ड फूड खा लेते हैं, कई बार कुछ लाइट स्प्राउट्स वगैरह ले लेते हैं, बट चीज़ें बहुत परफेक्टली नहीं हो रही। बट ऐसा तो नहीं है ना कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें तो हो रही हैं। चाहे इसलिए गाइस देखिए, एक लेडी को, एक वुमेन को ना खुद से ही अपनी गृहस्थी को उसको चलाना है, तो अगर उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या उसको कोई भी इशू आ रहा है, मेंटल टेंशन है, सब कुछ है, तो उसके लिए ना उसे खुद ही सोचना है। हमें अपनी गृहस्थी तो रन करनी है ना, तो उसके लिए हमें खुद ही सोचना है कि ये परेशानी आ रही है, तो उसको मैं कैसे दूर करूं कि मैं स्ट्रेट मूव ऑन कर सकूं। क्या करना चाहिए मुझे? अगर मेरा ये काम, सपोज ब्रेकफास्ट मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छे से बना लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बन पाता, मेरे सीवियर पेन रहता है, तो मैं एक हाउस हेल्पर रखूँगी, वो मेरी हेल्प करेगी ब्रेकफास्ट बनाने में। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती 10 मिनट के लिए, तो फिर मैं एक कुक रखूँगी, कुक बना कर जाएगी मेरा खाना। तो हम मैनेज तो करेंगे ना सिचुएशन को, जो भी हमारे साथ चल रहा है उसको मैनेज करेंगे। तो बस इसमें यही बताया कि जब भी नज़र लग जाती है एंड हमारे नॉर्मल रूटीन के काम ब्रेक हो जाता है, हमारा नॉर्मल रूटीन, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड अपनाना चाहिए जिससे वो चीज़ें दूर हों, हम अपने नॉर्मल रूटीन में आएँ। और जब भी हम कोई भी मेथड अपनाते हैं, कोई भी उपाय करते हैं उस चीज़ को दूर करने के लिए, तो उस समय हमें उस मेथड को तो फॉलो करना ही चाहिए, प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए कि नज़र दोष से हमें मुक्ति मिले, लेकिन साथ में हमें कुछ ना कुछ उसमें डोनेट भी करना चाहिए। तो बस मैं यही बताना चाहती थी आज के ब्लॉग में। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी आज का ब्लॉग मीनिंगफुल लगा है, कि आपको लगा है कि मैं अपने इस ब्लॉग में एक बुक अच्छी पढ़ रही हूँ, नज़र दोष, ठीक है ना, और मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं इस बुक में से पढ़कर मैं एक अच्छी बुक पढ़ रही हूँ, कुछ बेनिफिशियल है मेरे घर के लिए, फैमिली के लिए, और मैं कुछ अच्छा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे व्यूज़ अच्छे लगते हैं, मेरा टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप मेरे ब्लॉग को एक लाइकिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे आप लोगों की लाइकिंग से ही मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जल्द लव यू, बाय बाय।